हाय एवरीवन। रिसेंटली सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट आया और बहुत जल्दी सीपीटी के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, फाउंडेशन के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके लिए काफ़ी दुख भरी बात है, लेकिन इस दुख को, इस तकलीफ़ को, इस पेन को अपने दिमाग पे एक दिन से ज़्यादा हावी होने ना दें। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, एक दिन से ज़्यादा अपने दिमाग पे उसको हावी होने ना दिया जाए। देखिए, कई स्टूडेंट का मुझे ये मैसेज आया या फिर कॉल आया कि आप हमको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, आप हमको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि हम वापस से स्टडी पे फोकस कर पाए। देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात की जाए तो कोई एक ऐसा जादुई छड़ी नहीं है कि रातों रात असर हो जाएगा, बट हाँ, जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया है, जो मैंने अपने स्टडी के दौरान यूज़ किया है, वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में और रिज़ल्ट आने तक आपका एक अच्छा खासा गैप होता है। उस गैप में आप स्टडी जोन से बाहर होते हो, तो उस गैप की वजह से आप वापस से दोबारा स्टडी जोन में इंटर करने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है। और नहले पे दहला ये कि आपका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं है, तो आपको फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको स्टडी जोन में जाने के लिए दिक्कत हो रही है, और सॉल्यूशन भी यही है कि आपको स्टडी जोन में जाना है। देखिए, टिप नंबर 1 कुछ इस तरीके का है कि आप जो है वो स्टडी जोन में इंटर नहीं हो पा रहे हो और लो फील कर रहे हो, तो अपने आप को लो फील नहीं करवाना है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट हो, सभी ने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो अचीव ज़रूर किया होगा, चाहे वो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं, आपने आउट ऑफ स्टडी भी बहुत कुछ अच्छा किया होगा। अपनी फैमिली के लिए आप एक सपोर्ट सिस्टम बने होंगे। तो आपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव हो, जिसको आप ये समझते हो कि हाँ, मैंने अपनी ताकत से भी ज़्यादा कुछ बड़ा कर लिया है, तो उसे बस आपको याद करना है और उसे एक पेपर पे जॉट डाउन करना है। पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसे जॉट डाउन कर लीजिए। जो भी जितने भी अचीवमेंट है आपने अगर आपको समझ लीजिए आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, तो आप पेपर भर दीजिए पूरा। नहीं भी किया है तो एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 आपकी जितने भी क्वालिटी है, आपने जो लाइफ में अचीव किया है, उसे जॉट डाउन कर लीजिए। जॉट डाउन करने से क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिव किक स्टार्ट मिल जाएगा। आपको लो फेज से वापस से दोबारा एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए एक स्टार्ट मिल जाएगा। देखिए, आपने सीए में एडमिशन लिया है तो आप किसी भी एंगल से एक नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो। आपने अपनी कैपेबिलिटी को पहचाना है और पहचानने के बाद ही सीए में एडमिशन लिया है। तो ये चीज़ भूल जाइए कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ना जी ना, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बस एक आपको खुद पे एतमाद, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपने पास्ट की कुछ अच्छी चीज़ों को लिखिए, जॉट डाउन करिए। पेपर पे आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं ताकि वो पॉइंट्स देख के आपको पहले की याद आ जाए। आपने कुछ लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ अचीव किया है, तो वो आपको याद आ जाए। बस देखना 15 से 20 मिनट बाद आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। टिप नंबर 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनके पीछे आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है। आपके हाथ में ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, तो आपको खाली एक किक स्टार्ट, एक सेल्फ स्टार्ट देने के लिए ही ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएगी। टिप नंबर 2 की अगर बात की जाए तो देखिए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक बहुत बड़ा रीज़न होगा जिस वजह से आप सीए करना चाहते हैं। चाहे वो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी के पास कोई रीज़न नहीं भी है, तो भी ये रीज़न तो ज़रूर होगा कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने क्रश को कुछ बन के दिखाना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। ये रीज़न, एक फालतू सा रीज़न भी आपको पढ़ाई के लिए मजबूर अगर करता है, पढ़ने के लिए मजबूर करता है, तो उस रीज़न को ही पकड़ लीजिए, एक बहाना ले लीजिए। किसी भी तरीके का बहाना हो सकता है जो बिल्कुल सिली आपको बहाना लगता है, फिर भी आपको उसको पकड़ लेना है, उसे पेपर पे लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। और जैसे ही एक चिंगारी, एक सेल्फ स्टार्ट आपके माइंड में आ जाए, इमीडिएटली आपको बुक लेके पढ़ने बैठ जाना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वापस से इन्हीं चीज़ों के बीच में फंस के नहीं रह जाना है, आपको इमीडिएटली पढ़ने स्टार्ट कर देना
देना है। और शुरू में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1 से 2 दिन आपकी स्पीड स्लो हो, तीसरे दिन से आपको स्पीड बढ़ानी है। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं। तो क्योंकि आपके पास बहुत एम्पल ऑफ टाइम नहीं है, तो आप अपनी स्पीड को इतना भी स्लो ना रखें कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। आखिरी के 10 दिन 15 दिन आपके पास में एक बार और रिवीजन करने के लिए टाइम होना चाहिए। अपने सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करना है, एमटीपी आरटीपी सारी चीज़ें सॉल्व करके जानी है। पास्ट टाइम के जितने भी पेपर्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। सिर्फ एक अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट का नहीं देखना है, उससे पहले के कई अटेम्प्ट्स के पेपर आपको एक बार खाली ये देख लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट घुमा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और ये चीज़ उसी वक्त करनी है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पेपर वगैरह देख के आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो पूरा ये सिलेबस को एटलीस्ट एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप कुछ वक्त आखिर में रखें, 10 से 15 दिन का टाइम रखें। उसमें आपको दोबारा से रिवीजन करना है, एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना है, पेपर्स देखने हैं और फिर झंडे गाड़ने, सिर्फ और सिर्फ झंडे गाड़ने। ये चीज़ सोचना भी नहीं कि आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, आप पास नहीं हो पाए इस अटेम्प्ट में तो क्या होगा। बस ये सोचना है कि ये अटेम्प्ट में मैं तो अब फाड़ के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। अब तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, अब मैंने बहुत अच्छा करना है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने 2 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, वो दोनों के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बस ये आपके स्टडी जोन में इंटर करने के लिए ही काफ़ी है। पढ़ना किस तरीके से है ये आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हो। किस सिलेबस को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, आप थ्योरी में स्ट्रांग हो, अकाउंट्स में स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो, ये आप जानते हो। तो स्टडी शेड्यूल आप बेहतर बना सकते हो, मुझसे ज़्यादा कहीं बेहतर बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब आप लो फील कर रहे हो। अगर आप लो फील नहीं कर रहे तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है। देखिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। आपसे बेहतर इंसान कोई है ही नहीं। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो घबराने की बात नहीं है। ICAI ने कुछ इस तरीके का ट्रेंड सेट किया है कि 1-2 बार फेल होना, 3 बार फेल होना चलता है। ऑल दी वेरी बेस्ट। इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो शेयर ज़रूर करें।